अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। 12,000 फीट यानी 4 किलोमीटर की गहराई, खूब अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच लेटा है इतिहास का सबसे मशहूर और बदनामी जहाज टाइटैनिक। हम सबने टाइटैनिक की कहानी सुनी है, वो अनसिंकेबल जहाज, वो आइसबर्ग की टक्कर, वो दर्दनाक अंत। लेकिन रुकिए, क्या हम लोग वाकई पूरा सच जानते हैं? जब रिसर्चर अपनी हाईटेक पनडुब्बी और रोबोट के जरिए पहली बार टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचे, तो उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की जिससे उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि जहाज का बाव सेक्शन यानी आगे का हिस्सा इतना भयानक एक्सीडेंट और 100 साल पानी में रहने के बावजूद भी अच्छी कंडीशन में है। वो आज भी शान से खड़ा है, मानो अभी सफर पर जाने के लिए तैयार हो। लेकिन जब उनकी नजर जहाज के स्टेन सेक्शन यानी पिछले हिस्से पर पड़ी, तो वो सन्न रह गए। पिछला हिस्सा अगले हिस्से से करीब 2000 फीट यानी 600 मीटर दूर पड़ा था। वो किसी टूटे हुए जहाज जैसा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बम से उड़ा दिया हो। लोहा मुड़ा हुआ, डेक एक दूसरे में धंसे हुए, और तबाही का ऐसा मंजर जो अगले हिस्से से बिल्कुल ही अलग था। अब सवाल उठता है, अगर दोनों हिस्से एक ही जहाज के थे, एक ही साथ डूबे थे और एक ही स्टील से बने थे, तो फिर अगले और पिछले हिस्से में जमीन आसमान का फर्क क्यों? क्या एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के पिछले हिस्से के साथ कुछ हुआ था? कुछ ऐसा जिसने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। रिसर्चर का मानना है कि टाइटैनिक की कहानी में भी कई पन्ने जुड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समुद्र की गहराई में उतरेंगे और मॉडर्न साइंस, 3D स्कैनिंग और फिजिक्स की मदद से उस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे जिसे सुलझाने के लिए दुनिया को 100 साल लग गए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये टाइटैनिक का वो सच है जो आपने कभी सुना नहीं होगा। कहानी को समझने के लिए हमें रिमाइंड करना होगा 1912 में, वो दौर जब इंसान को अपनी इंजीनियरिंग पर इतना गुरूर था कि टाइटैनिक को गॉड शिप कहा गया। 14 अप्रैल 1912 की वो रात टाइटैनिक कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के तट से करीब 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन के बीच अकेला था। जहाज पर टोटल 2240 लोग सवार थे, अमीर, गरीब, बूढ़े, बच्चे, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। लेकिन कुदरत के आगे इंसान की नहीं चलती। रात के 11:40 पर एक हल्का सा झटका लगा, और जिसे दुनिया सुरक्षित जहाज मानती थी, वो देखते ही देखते काले और ठंडे समुद्र की नजर में आ गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सोचिए उस मंजर को, -डिग्री का पानी, चारों तरफ चीख पुकार, और मदद की कोई उम्मीद नहीं। आज हमारे पास ब्लैक बॉक्स होते हैं, सैटेलाइट होती है, लेकिन उस वक्त इस हादसे के जो चश्मदीद गवाह थे यानी आई विटनेस, वही सिर्फ खुशनसीब थे जो किसी तरह लाइफ बोट में बैठकर बच निकले थे। आइसबर्ग के टकराने से लेकर जहाज के डूबने तक जो कुछ भी हुआ, उसका रिकॉर्ड सिर्फ इन लोगों के दिमाग में था। लेकिन उस वक्त वो खुद अपनी जान बचाने और ठंड से लड़ने में इतनी बिजी थे कि किसी ने घड़ी देखकर नोट्स नहीं बनाए। पहली रेस्क्यू टीम टाइटैनिक के डूबने के करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची, और सच कहूं, ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। अगर उन्हें टाइटैनिक का वो आखिरी मैसेज नहीं मिला होता, तो शायद वो लाइफ बोट में बैठे लोग भी जम जाते और टाइटैनिक की हादसे की खबर दुनिया को कभी पता ही नहीं चलती। जब सर्वाइवर वापस लौटे तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पहले तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना विशाल जहाज डूबा कैसे। फिर बचने वाले लोगों ने बताया, साहब, एक पहाड़ जैसा बर्फ का टुकड़ा आया और जहाज उससे टकरा गया। इस बयान को कंफर्म किया गया जब पास के एक आइसबर्ग पर टाइटैनिक का लाल पेंट मिला। हादसे के बाद जो ऑफिशियल रिपोर्ट बनी, उसमें एक चौंकाने वाला दावा था। रिपोर्ट में कहा गया, आइसबर्ग ने टाइटैनिक के राइट साइड पर 300 फुट लंबा सुराख कर दिया था। 300 फुट यानी जहाज की लंबाई का 1/3 हिस्सा फट गया था। दुनिया ने इसे सच मान लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उस रात वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जहाज को डूबने में करीब 2.5 घंटों का वक्त लगा। अब यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट फंस रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स और मैथमेटिशियन का मानना है कि अगर टाइटैनिक की पेंदे में वाकई 300 फुट लंबा छेद होता, तो समुद्र का पानी इतनी तेजी से अंदर आता कि टाइटैनिक को डूबने में 2.5 घंटे नहीं, बल्कि सिर्फ चंद मिनट ही लगते। तो फिर सच क्या था? क्या लोग झूठ बोल रहे थे या साइंस ही गलत थी? सच्चाई जानने के लिए जरूरी था टाइटैनिक को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही, और हर गुजरते साल ये मिस्ट्री और भी संगीन होती गई। आखिरकार 73 साल के लंबे इंतजार के बाद 1985 में वो पल आ ही गया जिसने इतिहास बदल दिया। टाइटैनिक का मलबा मिल गया। ये मैरीन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। जैसे ही कैमरा लाइट मलबे पर पड़ी, वो सारे सवाल जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़ गया था, उनके जवाब मिलने शुरू हो गए। इसके बाद कई एक्सपीडिशन अरेंज किए गए। ओशन एक्सप्लोरर PS नागोटेल ने खुद 30 से ज्यादा मरतबा टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया। उन्होंने हर इंच को स्कैन किया, लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या पाया? वो 300 फुट लंबा सुराग वहाँ था ही नहीं। टाइटैनिक के प्रोफाइल फोटो और सोनार स्कैन से एक एरिया दिखा जो करीब 30 फुट लंबा था,
लेकिन ये कोई बड़ा छेद नहीं था। असल में आइसबर्ग के दबाव की वजह से लोहे की प्लेट मुड़ गई थी और उनके बीच दरारें पड़ गई थी। जब इन दरारों का एरिया निकाला गया तो ये सिर्फ 11 स्क्वायर फीट निकला। जी हाँ, 11 स्क्वायर फीट। कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस छोटे से एरिया से भी पानी भयानक प्रेशर की वजह से करीब 370 गैलन पानी हर सेकंड टाइटैनिक के अंदर जमा हो रहा था। और जब इस स्पीड से पानी भरने का हिसाब लगाया गया तो रिजल्ट आया 2.5 घंटे। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। टाइटैनिक शिप के रेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था शिप का अगला हिस्सा, जिसे बाव कहते हैं, वो पिछले हिस्से यानी स्टर्न से अच्छी हालत में कैसे पड़ा है और इन दोनों के दरमियान 2000 फीट का इतना ज्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। रोवर्स ने मलबे के लाखों फोटोज कैप्चर किए और फिर उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से एक बेहद सटीक 3D मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। मॉडल में साफ देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील नहीं बल्कि कागज का शिप हो। इसे पैंचिंग इफेक्ट कहते हैं। सिर्फ इसमें लगे 2 विशालकाय इंजन हैं जो किसी घर के साइज जितने बड़े हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस मॉडल में एक और अहम इशारा छुपा है, वो इशारा जो स्टर्न की इस बुरी हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले स्टर्न जब ओशन फ्लोर से टकराया तो उसके निशान आज तक यहाँ कीचड़ में छपे हुए हैं। इन निशानों से जाहिर होता है कि स्टर्न जिस वक्त ओशन से टकराया होगा तो वो सीधा नहीं गिरा बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। अब यहाँ आती है साइंस। इन निशानों और डैमेजों को देखकर साइंटिस्टों ने अंदाजा लगाया कि स्टर्न उस वक्त हैरतअंगेज तौर पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। बाव सेक्शन यानी अगला हिस्सा, इसका डिजाइन हाइड्रोडायनेमिक था, यानी इसे बनाया ही ऐसा गया था कि ये पानी को आसानी से काट सके। ठीक उसी तरह जैसे शिप पानी पर चलते वक्त अपना रास्ता बनाती है। जब ये डूबा तो ये पानी से पूरा भर चुका था, इसलिए पानी को चीरता हुआ नीचे गिर गया। ना रोटेट हुआ ना टूटा। स्टर्न सेक्शन यानी पिछला हिस्सा, लेकिन पिछले हिस्से की कहानी खौफनाक थी। स्टर्न का शेप चौकोर था, वो पानी को काट नहीं सकता था और सबसे बड़ी बात, जब ये डूबा तो इसमें बहुत सारी हवा फंसी हुई थी। जैसे ही ये पानी की गहराई में गया, बाहर पानी का प्रेशर बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में जबरदस्त इंपल्सन यानी अंदर की तरफ घूमा और हवा बाहर निकली और पानी ने लोहे को फाड़ दिया। कमजोर होने के बाद जब वो 80 की स्पीड से 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लो से टकराया तो उसके सारे डेक एक दूसरे के अंदर घुस गए। यही वजह है कि आज हम लोग टाइटैनिक के 2 अलग अलग चेहरे देखते हैं। आज टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह से रस्ट हो चुकी है। साइंटिस्टों का मानना है कि ओशन की गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए। लेकिन जब जंग के कुछ सैंपल को निकाल कर टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि ये जंग किसी ऑक्सीजन से नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया की वजह से लग रहा है। इस बैक्टीरिया का नाम एलोनोमस टाइटैनिका है। ये बैक्टीरिया लोगों को अपना खाना बनाते हैं। टाइटैनिक पर लटके हुए जंग के टुकड़े इन बैक्टीरियाज का घर है। दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, ये 1500 लोगों की कब्र है। ये इंसान के अहंकार, ये कुदरत की ताकत की याद दिलाता है। इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन ने हमें यह तो बता दिया कि जहाज कैसे टूटा और क्यों डूबा, लेकिन उन लोगों का डर और उनकी कहानियां, वो भी इसी मलबे के साथ धीरे धीरे हमेशा के लिए दफन हो रही हैं। आपको टाइटैनिक की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करती है? क्या हमें मलबे से और चीजें निकालनी चाहिए या उसे शांत रहने देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।